हेलो, वेलकम टू वन एंड ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके साथ एक वही पार्ट को कंटिन्यू करते हुए, जैसे हम लोगों ने अर्लियर एक चैप्टर स्टार्ट किया था आर्टिकल, आज उसके पार्ट 2 को कवर करते हुए आज हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम चैप्टर बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हैं। पहले हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद ही हम उसको क्वेश्चन पैटर्न में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश इन अ सेंस कि आप उसी फॉर्म में, उसी पैटर्न में, क्या जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है उसी पैटर्न में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा, आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हमारा ये आज का सेशन होगा। जैसा कि हम जानते हैं क्या कि हम लोगों ने कौन सा आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट किया था पिछले क्लास में। हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस को स्टार्ट किया था और कुछ की पॉइंट्स भी हमने कवर किए थे। जैसे हमने इंट्रोडक्शन जाना था, कितने पार्ट्स हैं उस चैप्टर के, आर्टिकल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ये जाना था। फिर डेफिनेट आर्टिकल के क्या क्या डिफरेंट यूजेस है, कुछ यूजेस अप्रॉक्स हमने 8 to 9 यूजेस जाना था। तो आज जो है हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और भी आगे की यूजेस को जानेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विद आवर टुडे सेशन, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 और अ की पॉइंट 9। व्हाट रूल नंबर 9 और अ की पॉइंट 9 सेज? वॉर एंड रिवॉल्यूशन कह रहा है क्या कि जब भी वॉर का या रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो आप यहाँ पे याद रखिए, जब वॉर और रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक और वर्ड आता है, क्या? बैटल। क्या आता है? बैटल। जब भी वॉर, रेवोल्यूशंस, बैटल के बारे में बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हम इसके साथ अगर आर्टिकल यूज करते हैं मैम तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। तो याद रखना है क्या कि जब भी वॉर, रेवोल्यूशंस और बैटल के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पे यूज करेंगे आर्टिकल द का। ठीक है, हम यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? आर्टिकल द का। आप फॉर श्योर हमेशा ही आप इसके साथ आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम बैटल के बारे में जिक्र करते हैं, रिवॉल्यूशन के बारे में जिक्र करते हैं और बैटल्स के बारे में जिक्र करते हैं तो वो अपने आप में क्या है, प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट चीज़ों के साथ हम क्या यूज करते हैं, कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं? हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है क्या है वो? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, और भी कुछ भी एग्जाम्पल्स होंगे वो भी हम अभी चेक करेंगे। तो अभी मैंने क्या बताया, जब भी किसी वर्ड के साथ वॉर लगा हो तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। फिर हमारा है क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ हमने क्या यूज किया? अगेन आर्टिकल द का यूज किया। फिर हमारा क्या है? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के साथ भी हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगर हम बात करें इंडिया के हिस्ट्री से तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन याद आता है हमारा, क्या? रिवोल्ट ऑफ 1857, और कह ले क्या, बैटल ऑफ पलासी। कितने भी आपको बैटल्स मिल जाए, कितने भी आपको रिवॉल्यूशंस मिल जाए, तो आप क्या करोगे? उसके साथ आर्टिकल द का लगाओगे। जैसे हमारा है क्या? रशियन रिवॉल्यूशन, ये जो भी हैं आप इसके साथ हमेशा ही क्या यूज करोगे? आर्टिकल द का यूज करोगे। ठीक है, तो अब आप क्या यहाँ पे यूज करोगे? आर्टिकल द। बैटल ऑफ पलासी, यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? आर्टिकल द। अगेन आप रशियन रिवॉल्यूशन के साथ क्या यूज करोगे? आर्टिकल द का। ठीक है, ये चीजें तो हमारी क्लियर हो गई। अब हमारा पॉइंट आता है क्या? एक नोट के साथ। वो नोट क्या कहता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 1 हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम वहां पे आर्टिकल द का यूज करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। अभी आप देख रहे हो क्या कि वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे? नो, हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो फिर कुछ क्वेश्चन आता है, मैम कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ क्या किया? यूज किया क्या? आर्टिकल द। और फिर हमने क्या यूज किया? वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के साथ हमने यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं किया। ऐसा कैसे मैम? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? वॉर है। अब कुछ लोग कहते हैं क्या कि रोमन वर्ड के साथ नहीं यूज कर सकते। बेसिकली आपको क्या करना है? आपको ये चीज दिमाग लगाना है क्या कि जब भी फिजिकल पोजीशन होगा तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे।
ठीक है। ये एक डेफिनेट आर्टिकल है, हम अभी जानेंगे। की पॉइंट हमारा है क्या, जब भी सेंटेंस में फिजिकल पोजीशन होगा तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो फिजिकल पोजीशन होने के साथ साथ यहाँ पे वॉर भी है, इसीलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया और यहाँ पे हमने नहीं किया। ठीक है, ये हमारा आज क्या है, वॉर, रिवॉल्यूशन और बैटल के रूल। जब भी किसी भी सेंटेंस में वॉर, बैटल और रिवॉल्यूशन का जिक्र हो तो हम उसके साथ कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, जो हमारा कौन सा रूल क्या है, आर्टिकल द है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, प्लूरल सरनेम। अब देखिए प्लूरल सरनेम का मतलब क्या होता है। प्लूरल सरनेम जब भी आता है तो ये होल फैमिली को रेफर करता है। किसको बताता है, पूरे फैमिली को रेफर करता है। ठीक है, अब कितने लोगों ने सोचा क्या मैम प्लूरल सरनेम का मतलब क्या है, कि सपोज अगर मैं लिख रही हूं दुबे, ठीक है, तो अब लोग क्या सोचेंगे कि मैम प्लूरल सरनेम तो ऐसे बनेगा ना, क्योंकि प्लूरल तो ऐसे ही बनता है, दुबेज। तो ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। जब भी आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हो तो याद रखिएगा, जब भी आप एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हो तो एपोस्ट्रॉफी जो है ना, एपोस्ट्रॉफी जो है राइट और रिलेशन को शो करता है। किस चीज को शो करता है, राइट और रिलेशन को शो करता है। कौन शो करता है ये सारी चीजों को, एपोस्ट्रॉफी। तो जब हम होल फैमिली के बारे में बात करेंगे तो क्या हम ऐसे दुबेज लिखेंगे, नहीं, हम ऐसे दुबेज नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, अपना रिलेशन, हम वहां पे अपना राइट को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब जब बात करते हैं हम कि मैम होल फैमिली के बारे में कैसे पता चलेगा कि हम बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जो हमने लिखा है अपना सरनेम वो रनिंग फॉर्म में होगा और एस जो है उसके साथ ही होगा, एस जो है उसके साथ ही होगा, वो भी रनिंग फॉर्म में। इसका मतलब है क्या कि आपने किसको रेफर किया है, पूरे फैमिली को रेफर किया है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सिंह। अभी यहाँ पे देख लीजिए सिंह है, एपोस्ट्रॉफी एस के साथ रहता तो क्या होता, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे रिलेशन बता रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं नहीं, हम पूरे होल फैमिली को रेफर कर रहे हैं, तो हम इसको रनिंग फॉर्म में लिखेंगे और हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। वैसे ही अंबानीज, अंबानीज, अब जनरली कोई भी फंक्शन होते हैं अंबानीज के तो हमेशा देखिएगा इसी फॉर्म में होते हैं। क्यों, क्योंकि पूरे फैमिली को हम रेफर करते हैं। कोई भी सरनेम हो सकता है, खान हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खान्स हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द। तो याद रखिएगा जब भी पूरे होल फैमिली को रेफर करना होगा, इंडिकेट करना होगा, तो हम प्लूरल सरनेम यूज करेंगे और वो भी एक रनिंग पैटर्न में यूज करेंगे, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस के साथ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है क्या, डैश सरमाज हैज रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली। अब आपको क्या बोल रहा है, जो शर्मा है वो कहाँ शिफ्ट हुए हैं, हाल फिलहाल में दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सरमाज है, इट मीन्स ये किस चीज को रेफर कर रहा है, होल फैमिली को रेफर कर रहा है। किसको रेफर कर रहा है, होल फैमिली को रेफर कर रहा है, और होल फैमिली को रेफर कर रहा है तो ये प्लूरल सरनेम है, और प्लूरल सरनेम के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, जब भी प्लूरल सरनेम आया वो एक ही फैमिली को रेफर करती है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दिया है, हैज। ठीक है, बहुत लोगों को लगेगा मैम यहाँ पे प्लूरल सरनेम है तो प्लूरल के साथ तो हम प्लूरल वर्ब देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो फैमिली क्या है, वो फैमिली तो सिंगुलर है ना, वो एक ही फैमिली है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हैज हेल्पिंग वर्ब यूज किया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो बस ये याद रखना है कि सरनेम में एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा तो राइट और रिलेशन को बताएगा, और अगर रनिंग फॉर्म में जाएगा तो प्लूरल सरनेम को रेफर करेगा। नेक्स्ट की पॉइंट, फिजिकल पोजीशन। जब भी हम फिजिकल पोजीशन यानी किसी चीज़ के स्थान के बारे में बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, जब भी हम फिजिकल पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अब जैसे फिजिकल पोजीशन क्या हो सकता है, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, टॉप, बॉटम, सेंटर, मिडिल, अप, डाउन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं आपकी फिजिकल पोजीशन। लेफ्ट, राइट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिजिकल पोजीशन है, और फिजिकल पोजीशन के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, द सेकेंड लास्ट, द सेंटर, द मिडिल,
द सेकेंड लास्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन। जब भी फिजिकल पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये हमें क्लियर हो गया, इसीलिए हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ क्या यूज किया था, आर्टिकल द। पहला चीज वहां पे फिजिकल पोजीशन था, सेकेंड थिंग कि वहां पे वॉर और रिवॉल्यूशन भी था। इसी वजह से हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ क्या यूज किया था, आर्टिकल द का यूज किया था। अर्लियर के रूल्स जो है ना कहीं कनेक्ट होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हेवनली बॉडीज याद रखिएगा। हेवनली बॉडीज जो होते हैं ना, हेवनली बॉडीज के साथ भी हमें क्या यूज करना होता है, आर्टिकल द का यूज करते हैं। याद रखिए, ये सारी चीजें हमें याद रखना होगा। क्यों याद रखना है, क्योंकि इसीलिए याद रखना है क्योंकि चीजें अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो तब तक दिक्कत होगा, ठीक है। तो हेवनली बॉडीज जो भी होती हैं उनके साथ भी हमें क्या यूज करना होता है, आर्टिकल द का यूज करना होता है। जैसे द अर्थ, द मून, द स्काई, द मर्क्यूरी, द स्टार। अगर आता है तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, द सन। आप कोई भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्क्यूरी, आप कोई भी प्लैनेट लिख सकते हो। द जुपिटर, द जुपिटर, द वीनस, द नेपच्यून। सारे ही जो आपके हैं हेवनली बॉडीज, हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो एक चीज हमने ये देखा कि हमने क्या यूज किया, सारे ही हेवनली बॉडीज के साथ क्या यूज किया है, आर्टिकल द का यूज किया है। तो माय क्वेश्चन इज जस्ट दैट कि क्या हम कॉन्स्टिलेशन के साथ यूज करेंगे, क्या हम कॉन्स्टिलेशन के साथ यूज करेंगे। व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन, उससे पहले हमें ये जानना है कि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। जैसे हमने देखा क्या कि स्टार्स के साथ हमने यूज किया है, तो हमने स्टार के साथ क्या यूज किया है, आर्टिकल द का यूज किया है। तो क्वेश्चन इज जस्ट दैट कि क्या हम कॉन्स्टिलेशन के साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि मैम कॉन्स्टिलेशन होता क्या है, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिलेशन का मतलब है क्या कि ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग शेप। जो स्टार के जो ग्रुप होते हैं ना, वो किसी शेप को देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो ये क्या है, इसके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्योंकि एट द एंड कॉन्स्टिलेशन इज अ पार्ट ऑफ स्टार, एंड स्टार के साथ हम तो आर्टिकल द का यूज करते ही हैं। ये बस एक डिफरेंट टर्म है कॉन्स्टिलेशन, जिसके साथ हमें आर्टिकल द का यूज करना है, ठीक है। हेवनली बॉडीज के साथ समझ में आ गई। अब मिल्की वे हो या फिर सोलर सिस्टम हो, तो उनके साथ भी हम यूज करेंगे क्या, आर्टिकल द। जैसे द मिल्की वे, ठीक है। नेक्स्ट द सोलर सिस्टम। तो इन सारे चीजों के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, सभी के साथ हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्लियर एवरीवन। तो याद रखना है कि हमने डेफिनेट आर्टिकल के यूज कहाँ कहाँ अभी तक किए हैं। नेक्स्ट, अब देखिए इन सब चीज़ों को रैप अप करने से पहले मुझे कुछ और भी पॉइंट्स बताने हैं आपके डेफिनेट आर्टिकल से। वो डेफिनेट आर्टिकल क्या है और क्या इसमें पॉइंट्स हैं वो जानना है, ठीक है। हमने कितना रूल जाना अभी तक, हमने अभी तक 12 रूल जाना है। अब हम एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमें ग्रॉसली एग्जामिनेशन पेपर को देखकर ही समझ में आएगा कि मैम हमें और भी एक्स्ट्रा रूल क्या है। तो याद रखना है क्या, जो हमारा रूल नंबर 13 है, ठीक है, वो क्या है। अब देखिए रूल नंबर 13 क्या कहता है, मॉन्यूमेंट, ये आपके एक्स्ट्रा कंटेंट है, याद रखिएगा। मॉन्यूमेंट हो, पैलेस, फोर्ट, ये सारी चीजें हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे। तो याद रखिए जब भी किसी सेंटेंस में मॉन्यूमेंट नेम, पैलेस का नेम, फोर्ट का नेम हो तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे। क्या हम उसके साथ मैम आर्टिकल ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे या आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो याद रखिएगा मॉन्यूमेंट जो भी है, ठीक है, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। ये एकदम एक चीजें क्लियर। जैसे एग्जांपल आप देख लो, जैसे रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, ताजमहल के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ
चाइना, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट पार्लियामेंट, नेक्स्ट राष्ट्रपति भवन, and the most important is that's White House, ठीक। अब देखते हैं, तो हमने क्या देखा कि जो भी मॉन्यूमेंट हो, पैलेस हो, फोर्ट हो, हम उसके साथ क्या यूज किए हैं, आर्टिकल द का यूज किया है। अब देख लीजिए, रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट कहाँ है, दिल्ली है। रेड फोर्ट किस भी एक मॉन्यूमेंट है शाहजहां के द्वारा बना हुआ। तो याद रखना कि वैसे मॉन्यूमेंट्स जो भी हों, जो कल्चरल हेरिटेज होते हैं, वही सारी चीज़ें क्या होती हैं, मॉन्यूमेंट, पैलेस, फोर्ट, जो हमारी धरोहर होती है, वो सारी चीज़ें। तो याद रखना कि रेड फोर्ट क्या है, हमारा एक फोर्ट है, और हमें उसके साथ क्या यूज़ करना है, आर्टिकल द का यूज़ करना है। ताजमहल, ताजमहल भी क्या है, हमारी एक धरोहर है, उसके साथ भी आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 7 वंडर्स में है, इसके साथ भी हमें क्या यूज़ करना है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि पार्लियामेंट के साथ यूज़ करेंगे क्या, ये एक बिग क्वेश्चन है, बिग कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा कि जब भी हम पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट, जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो भी क्या है, पार्लियामेंट है, ब्रिटेन का भी है जो पार्लियामेंट है। तो क्या हम इस पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट के साथ हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आर्टिकल द का यूज़ हम पर्टिकुलर चीज़ों के लिए करते हैं, डेफिनेट चीज़ों के लिए करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट से नहीं पता चल रहा कि हम कहाँ के पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति भवन, अब क्वेश्चन यहाँ आता है, मैम हमने जैसे पार्लियामेंट के साथ नहीं यूज़ किया, तो क्या हम राष्ट्रपति भवन के साथ यूज़ करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि सब आपको ही पता है कि राष्ट्रपति भवन कौन से कंट्री का है, इंडिया का है, और वहाँ पे कौन रहते हैं, हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं, तो हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। इन द सेम वे व्हाइट हाउस, तो अब क्या है कि मैम व्हाइट हाउस मतलब क्या कि वो घर जो सफ़ेद हो, नहीं, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो इस घर पे रहते हैं, और ये घर उसी से फेमस है, उसे हम क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस, और हम व्हाइट हाउस के साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि मैम अगर हमने पार्लियामेंट के साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया, तो कब हम यूज़ करेंगे इंडिया के पार्लियामेंट के साथ आर्टिकल द का? तो क्लियरली आपको वहाँ पे मेंशन क्या रहेगा, डैश पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तब आप यहाँ पे यूज़ करोगे क्या, आर्टिकल द, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें क्या है, क्लियर हैं कि हम कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हमारा एक ये रूल क्लियर हुआ क्या कि जब भी हम मॉन्यूमेंट, पैलेस, फोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट रूल ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। Next rule states that rule number 14, river, ocean, sea, bay, डेजर्ट हो तो क्या करेंगे? याद रखना है क्या कि जब भी रिवर, ओशन, सी, बे और डेजर्ट हो तो हम क्या करेंगे? अगर जब भी इन सबों का नाम हो तो अगेन हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ये हमें भी पता है, ठीक है। अब जस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश थेम्स, ठीक है। नेक्स्ट गंगा, और गंगेज कह लो, गंगेज, Atacama Desert, Bay of Bengal, एक यहाँ पे छूट गया है आपका क्या, गल्फ,
जैसे अरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको और गल्फ ऑफ खंभात कह ले, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन सब चीज़ों के साथ हम क्या करेंगे, जैसे इन आगे आपका पैसिफिक ओशन, साथ ही आ गया आपका इंडियन ओशन, तो आप क्या करोगे, याद रखना है क्या कि कभी भी रिवर, ओशन, सी, बे, डेजर्ट, गल्फ का नाम आ गया तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, हम उसके साथ यूज करेंगे आर्टिकल द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे थेम्स, आर्टिकल द का यूज करेंगे, गंगेज, आर्टिकल द का यूज करेंगे, सहारा डेजर्ट, आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्योंकि आप सब जगह देख रहे हो क्या कि ये सारे वर्ड्स यूज है। एटाकामा, आर्टिकल द का यूज करेंगे, बे ऑफ बंगाल, आर्टिकल द का यूज करेंगे, अरेबियन सी, आर्टिकल द का यूज करेंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको, आर्टिकल द का यूज करेंगे, पैसिफिक ओशन हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, एंड इंडियन ओशन हम आर्टिकल द का यूज अगेन करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो रूल है, ये हमारा की पॉइंट है, वो कहता है क्या कि जब भी नेम ऑफ रिवर, ओशन, गल्फ, सी और बे आ जाए तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, यहाँ पे एक अपवाद है। वो अपवाद क्या कहता है, याद रखिएगा, ये नोट याद रखिएगा, हमें ये नोट हमें याद रखना है। ये नोट क्या कहता है, देखते हैं। जब हडसन बे आया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा रूल ऑफ गल्फ, बे और गल्फ क्या कहता है कि जब भी नेम ऑफ बे आ जाए, डेजर्ट आ जाए, गल्फ आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो अब मुझे ये क्वेश्चन है कि हडसन्स बे जब आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो जैसे हमने बे ऑफ बंगाल के साथ आर्टिकल द का यूज किया है, तो क्या हम हडसन्स बे के साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे, नहीं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, और ये बहुत बार ही क्वेश्चन आया है कि जैसा सभी कहते हैं क्या कि ये रूल ऑफ डेफिनेट आर्टिकल क्या कहता है कि नेम ऑफ रिवर, ओशन, सी, डेजर्ट और गल्फ के साथ यूज करेंगे क्या, हम आर्टिकल द का। जैसे हमने क्या बताया, आर्टिकल द का यूज करेंगे, तो जैसा हमने यूज किया है। लेकिन एक नोट है, वो नोट क्या कहता है कि जब भी हडसन्स बे आ जाएगा तो हम वहां पे आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ये एक क्या है, अपवाद है, ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। हमारा ये जो कुछ नोट जो था हमारे इस चैप्टर से, वो क्या हमने भी कवर किया है। कुछ और भी इसके की पॉइंट्स है, वो भी हम चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, रूल 15। अब वो रूल 15 क्या है, नेम ऑफ कंट्री, कॉन्टिनेंट हो तो हम क्या करेंगे, कॉन्टिनेंट हो या फिर कंट्री हो तो हम क्या करेंगे। तो याद रख लीजिएगा, क्या ये कॉन्टिनेंट हो या कंट्री हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉन्टिनेंट के साथ तो आर्टिकल द का यूज कर देते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि वो सारे क्या हैं, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, कंट्री है, कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, तो इसीलिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये मैं आपको रैंडम रूल नंबर ऑफ 15 बता रही हूँ, क्योंकि आपको भी ये चीज पता है कि हम कंट्री के नेम के साथ क्या आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। इवन हम एन का भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कंट्री क्या कहता है कि क्यों ना वो कितना भी इंपॉर्टेंट कंट्री हो, ठीक है, लेकिन अगर उसके नेम के साथ यूनाइटेड, यूनियन और रिपब्लिक नहीं है, तब तक हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। और दो ऐसे एक्सेप्शंस अर्लियर आपको बताए हैं, जिनके नेम के साथ ना ही यूनाइटेड है, ना ही यूनियन है और ना ही रिपब्लिक है, फिर भी हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। वो क्या है, नीदरलैंड्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये दो एक्सेप्शंस है, और यही हमारे जो मेन की पॉइंट ऑफ डेफिनेट आर्टिकल है, यही हमारे 15 की पॉइंट्स है मेन, किसके, आर्टिकल के, ठीक है। अभी तो हमने डेफिनेट आर्टिकल कर लिया, अभी हमें जानना है क्या कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो है वो कैसे होगा। हमारे पास उसका
एक कहीं ना कहीं आइडिया तो है, ठीक है, बट फिर भी हम उसको क्या करेंगे, एक बार समझ लेते हैं कि क्या है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, तो आपको पता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? ए और एन है। क्या है? ए और एन। अब हमें यह भी पता है क्या कि हम ए का यूज कहां करते हैं? कॉन्सोनेंट के साथ। किसके साथ यूज करते हैं? कॉन्सोनेंट के साथ। और एन का यूज हम कहां करते हैं? वोवल के साथ। ठीक है, हम कहां यूज करते हैं? वोवल के साथ। और हमें पता है कि वोवल कितने हैं? 5, ए, ई, आई, ओ और यू। अब जो रेस्ट हो गए वो क्या हो गए? 21, वो ए, ई, आई, ओ के अलावा। ठीक है, अब मेन डिफरेंस हमें जानना है कि मैम वोवल और कॉन्सोनेंट में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिएगा क्या कि जो वोवल होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन लेस होता है, यानी बाधा रहित होता है, और उसकी जो साउंड आती है ना, दैट कम्स फ्रॉम द थ्रॉट, वो एकदम कंठ से आती है, जिसको आप कहते हो थ्रॉट। तो याद रखिएगा क्या कि वोवल जो है वो वोवल क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन लेस है, ऑब्स्ट्रक्शन लेस कह लो, या फिर आप विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन कह लो। ठीक है, ये दोनों सेम है। और कॉन्सोनेंट जो है ये विथ ऑब्स्ट्रक्शन है, विथ ऑब्स्ट्रक्शन है। ऐसा क्यों? जब भी आप कॉन्सोनेंट के लेटर्स को करो, जैसे ब, अब आप देख लो कि कहीं ना कहीं आपके इनर माउथ का जो कोई भी पार्ट है वो क्या हो रहा है? उसके यूज में आ रहा है, इसीलिए उसको हमने क्या कहा? विथ ऑब्स्ट्रक्शन। अब जैसे सी, अब आप देख रहे हो टिथ जो है आपका कहीं ना कहीं टंग क्या कर रहा है? टिथ पे कहीं ना कहीं जाकर टच हो रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके इनर माउथ का यूज हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन, यानी बाधा है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? अब बाधा इन द सेंस की बोलने में बाधा नहीं है, और भी पार्ट का इनर माउथ का यूज होना ही क्या होता है? हमारा ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। और कॉन्सोनेंट क्या होता है? विथ ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और जो हमारा वोवल है वो क्या है? अब जैसे यू कैन ट्राई दिस। ए, आपके जो साउंड है ए की, वो आप कहां से बोल रहे हो? फ्रॉम द थ्रॉट। ई, आप देखो अगेन आप थ्रॉट से यूज कर रहे हो। आई, आपने थ्रॉट से बोला। ओ, थ्रॉट। यू, थ्रॉट। इसका मतलब क्या है कि आपके कोई भी इनर माउथ का क्या है? यूज नहीं है। The entire voice of these vowels are coming from the throat। तो ये क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन लेस है, और या फिर कह दें विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है और ऑब्स्ट्रक्शन लेस क्या होता है। अब हम जानते हैं क्या इसके रूल्स और भी क्या हैं। ठीक है, अब जैसे हम रूल चेकआउट करते हैं तो इसको कुछ इस तरीके से हम करते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है? साउंड और लेटर कैसा होगा। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट, अगर साउंड क्या है? वोवल है। क्या है? साउंड वोवल है, और लेटर भी वोवल है, तो हम क्या यूज करेंगे? तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे एन। क्या यूज करेंगे? एन, क्योंकि साउंड भी वोवल आ रहा है, लेटर भी वोवल है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन। जैसे एन एप्पल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, ये रूल ऑफ ए और एन है, जो आपको भी आइडिया है। नेक्स्ट, साउंड हो और लेटर हो। क्या हो? लेटर। याद रखना, अगर साउंड कॉन्सोनेंट हो, साउंड कैसा हो? कॉन्सोनेंट हो, और लेटर कैसा हो? कॉन्सोनेंट हो। क्या हो? कॉन्सोनेंट। तो आप क्या करोगे? तो अगेन आप यहां पे यूज करोगे क्या? अगेन आप यहां पे यूज करोगे ए, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज करते हैं? ए। जैसे बॉय, अब आप देख लो साउंड भी इसका ब आ रहा है, और लेटर भी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। क्योंकि साउंड और लेटर दोनों ही कॉन्सोनेंट है, तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? ए का। नेक्स्ट, रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3 क्या कहता है? साउंड और लेटर, साउंड और लेटर। अब मान लीजिए साउंड जो है वोवल का है, ठीक है, और लेटर जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट। तो आप क्या करोगे? उस जगह पे आप क्या यूज करोगे? वहां पे यूज करोगे एन, क्योंकि हम प्रायोरिटी जो है किसको देते हैं? साउंड को देते हैं, ठीक है। हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? साउंड को देते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4 याद रखना है क्या कि साउंड अगेन साउंड और हमारा जो है लेटर अगेन इंटरचेंज हो जाएगा। और वो इंटरचेंज क्या होगा? साउंड हमारा आ रहा है किस चीज का? कॉन्सोनेंट का, और लेटर जो है हमारा किस चीज का आ रहा है? वोवल का। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ये हमारा 4 रूल है किसके? इनडेफिनिट आर्टिकल के। तो अब बताइए साउंड किसका आया? कॉन्सोनेंट का, लेकिन लेटर क्या है? वोवल है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे ए, क्योंकि आपको पता है कि हम जब भी आर्टिकल स्पेशली ए और एन पढ़ते हैं तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? साउंड को देते हैं, ठीक है। ये तो हमारे कुछ रूल्स हो गए, जो कुछ हमारे प्रॉपरली रूल हैं जो हमें पता है, वही ये रूल हो गए, ठीक है। अब एक चीज कभी कभी क्या आपको मिलेगा ना कि साइलेंट लेटर्स जो मिलेंगे, तो आप क्या करोगे? जैसे रूल 5 साइलेंट वर्ड्स, साइलेंट वर्ड्स। तो आप क्या करोगे? जैसे आवर, ठीक है, ऋतिक। अब आपको पता है ऋतिक रोशन का जो नेम है वो स्टार्ट किससे होता है? एच से होता है, बट वहां पे एच क्या है? साइलेंट है। और देख लीजिए RITIK। इसी तरीके से आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जहां पे पहला लेटर क्या होगा? साइलेंट होगा, और सेकेंड लेटर का क्या आएगा? साउंड आएगा। तो आप क्या यूज करोगे? तो वही है रूल ऑफ साइलेंट वर्ड। आपने देखा क्या? आवर है, एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। उस हिसाब से आप बोलोगे क्या मैम एच तो कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। लेकिन आप देख लो कि यहाँ पे एच जो है साइलेंट है और सेकेंड लेटर का साउंड क्या है? ओ, यानी आवर, अ साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन। इसीलिए हम कहते हैं क्या? एन आवर। समझ आ गई? ये हमारे जो है इनडेफिनिट के रूल हैं, ठीक है। आज हमने जाना क्या कि डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। डेफिनिट आर्टिकल क्या हो गए? जो निश्चित जगहों पे यूज होते हैं, पर्टिकुलर चीजों के साथ हम हमेशा यूज करते हैं, वो हमारा क्या हो गया? डेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या हो गया? जो हम सिचुएशन सेंटेंस के वर्ड को देखकर आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारा क्या हो गया? इनडेफिनिट आर्टिकल। जैसा कि हमारा आज का जो ये सेशन है वो रैप अप हो रहा है विद अ गुड कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल। फॉर श्योर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिफोर कंक्लूडिंग माई सेशन टुडे, ये एक चीज ये बोलूंगी कि आप इस चैप्टर के कमांड के लिए आपके पास प्रॉपर आइडिया होना चाहिए वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का। आप किस तरह से सेंटेंस में वर्ड को पकड़ते हो, ये सारी चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें आपको ये भी होना चाहिए कि जब तक आप डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल को सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे, जान नहीं पाओगे, तो उससे भी पहले आपको क्या जानना होगा? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी करते हैं और प्लूरल काउंटेबल के साथ भी करते हैं। लेकिन वहीं पे इनडेफिनिट आर्टिकल जो हमारा है, हम उसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो यूज करते हैं, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करते हैं। ये ऐसा क्यों? क्योंकि आपको उस चीज के लिए मेनली आपको जानना होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस, जो मैंने आपको अर्लियर सेशन में बताया है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू एवरीवन।